नमस्ते। जब आपको ओसीडी होता है, तो आप इमोशनली और लॉजिकली आप सोच ही नहीं पाते हो, आप इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल होते हो एंड आपकी लाइफ बहुत ही आपको बुरी लगती है, आप जी नहीं पाते अपनी लाइफ। फिर आप दवाई लेते हो, ज़्यादातर एसएसआरआई मेडिसिन्स जो है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो मेडिसिन्स होती है, वो मिलती है। अलग-अलग मेडिसिन्स होती है कि पैक्सिडेप हो गई, सर्ट्रेलिन और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एसएसआरआईज़ होती है। तो वो आप लेते हो तो हाँ, आपके थॉट्स कम हो जाएंगे, इमोशनली भी आप सही रहोगे, पर एक चीज़ में भी आप सफ़र करोगे और वो मैंने भी सफ़र करी है, वो है इमोशनल लंबिंग। इमोशनल लंबिंग का मतलब है कि आप ना, आपको कुछ ना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपके ओसीडी थॉट्स वॉट्स तो कम हो जाएंगे, पर ना ही आपको मन करेगा, आपको बहुत एम्बिशियस फील होगा कि मैं ये करूँ वो करूँ। मे बी जो चीज़ आपको पसंद है, पहले पसंद आती थी, जैसे मूवीज़ देखना या बाहर खेलना, वो आपको है ना कम पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप हेट करने लगोगे, पर कम पसंद आएंगी। आपको लाइफ में ना कोई मकसद या कोई मीनिंग आपको नहीं दिखेगा, आप बस जी रहे हो, वैसा होगा। वो इमोशनल लंबिंग होती है। वो एसएसआरआई में मेरे साथ भी ये हुआ है एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि दवाई छोड़ने के बाद भी वो काफ़ी, मतलब अभी भी है एक उस पे कि मतलब कुछ होता है कि जो चल रहा है चलने दो और आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो ये इमोशनल लंबिंग है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारी दवाइयों में है। एसएसआरआईज़ में तो है ही और मैंने पर्सनली उसको देखा है। एसएसआरआईज़ में मुझे लगता है कि मैं पढ़ भी रहा था कि पैक्सिडेप में ये बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग पैक्सिडेप लेते हैं, और मैं पैक्सिडेप ही ले रहा था। बट पैक्सिडेप ने मुझे काफ़ी फ़ायदा किया, बट हाँ, ये साइड इफ़ेक्ट मिला मुझे। बाकी अभी लोग जो डाइट के ड्रग्स लेते हैं, जो फैट लॉस ड्रग्स, जो ओज़ेम्पिक है, उसके बारे में भी पढ़ रहा था कि उसमें भी इमोशनल लंबिंग होती है, क्योंकि एसएसआरआईज़ और जो ओज़ेम्पिक भी है, वो हमारे ब्रेन पे काम करते हैं, और जो हमारा ब्रेन का जो काइंड ऑफ जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमें मीनिंग देता है, इमोशंस देता है, हमारा जो मीनिंग है वो हमें इमोशन से ही मिलता है। तो हमारे इमोशंस को कम कर देंगे तो हमें वो मीनिंग, वो एम्बिशन, वो जो जोश जो है ना, वो खत्म हो जाता है लाइफ में। कि कुछ जोश नहीं रहता है कि यार लाइफ चल रही है, चलने दो। अच्छा, सैलरी आई, ये सैलरी नहीं आई, ठीक है, बस चल रहा है। मेरे साथ तो ऐसे, मतलब मेरा एक बारी जो मेरी बॉस थी, मैनेजर थी, वो मुझे बोल रही थी, यार ऐसा लगता है राजविंदर की तुम्हें कुछ असर ही नहीं करता है। तुम, हाँ गलती हो गई ठीक है, अच्छा किया ठीक है, ऐसे हो गया था मैं। तो दवाइयों के बाद तो वो चीज़ होती है। इमोशनल लंबिंग अगर आपको फेस हो रही है तो हाँ, ये एसएसआरआई की वजह से हो सकती है। एंड अगर आप ये दवाई छोड़ देंगे, धीरे धीरे टेपर ऑफ, मतलब बिल्कुल अचानक से नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो आपकी ये जो इमोशनल लंबिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो ये मैंने भी देखा है और ये आप भी देखेंगे अपने में। तो जो इमोशनल लंबिंग है वो ठीक हो सकती है। और ओज़ेम्पिक वगैरह में भी जो लोग डाइट ड्रग लेते हैं, वो एक इंजेक्शन होता है जो पेट में लगाते हैं, और उससे क्या है, आपकी भूख मर जाती है। पर भूख के साथ आपकी जीने की जो, मतलब जो भूख है ना, वो भी काइंड ऑफ मर जाती है। नॉट कि आपको मरने का मन करता है, बट ये है कि आपको क्या बोलते हैं उसको, जो जोश है ना लाइफ का, वो आपका चले जाता है। तो वो चीज़ है। ये जो ओज़ेम्पिक ले रहे हैं या एसएसआरआईज़ जो ओसीडी पेशेंट्स हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ, ये चीज़ होती है, उससे डरे ना, उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, ये होगा, ये साइड इफेक्ट है। मे बी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपको, मैंने एक चीज़ देखी है कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स में जब खा रहा था तो थोड़ा उसका ओवरऑल मेडिसिन का असर थोड़ा बैलेंस हुआ। पर ये मेरी पर्सनल वो है, आपको अपने डॉक्टर से जाके से जाके बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि आपको, आपके साथ क्या होगा, आपके लिए बेस्ट क्या है। तो वो चीज़ है, तो आप उसे समझिए और आप इस उस चीज़ को समझिए और उसे जानिए। इमोशनल लंबिंग, कई लोग ना, उनको समझ नहीं आ पाता कि नाम ही नहीं दे पाते कि ये है क्या। तो वही है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इमोशंस जो है वो नम हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही, मतलब आपको स्पाइक नहीं मिलता, आपको ये नहीं होता कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बस लाइफ चल रही है, चल चल रही है टाइप्स। उसकी वजह से आपका एम्बिशन है, आपको कुछ लाइफ में कुछ करने का जो मन है वो ख़त्म हो सकता है। बट हाँ, ये आप दवाई छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक 70 80 90% तक आपकी इमोशनल लंबिंग ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, ओसीडी भी इसी मेडिसिन से ठीक होता है। तो वही चीज़ है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है।
कौन सा पहलू आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको वो चुनना होगा, बट हाँ जानकारी इम्पोर्टेंट है तो वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।